तो आइए अब देखते हैं एसआर लेच फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप को समझने के पहले हमें एसआर लेच समझना जरूरी है। तो ये जो मैंने बनाया है ये एसआर लेच का डायग्राम बनाया है यूजिंग नेंड गेट्स। इसमें टू नेंड गेट्स यूज हुए हैं और इसमें टू इनपुट्स हैं एस एंड आर। एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। यहाँ पर टू आउटपुट्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जो भी आउटपुट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ होना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर होना चाहिए 1। अगर यहाँ है 1 तो यहाँ होना चाहिए 0। तो ये इस तरह से इनपुट और आउटपुट एक एसआर लेच में होते हैं। एसआर लेच एक सीक्वेंशियल सर्किट है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि जो भी प्रीवियस आउटपुट यहाँ से मिल रहा है वो वापस इनपुट के रूप में जा रहा है, इसलिए एक सीक्वेंशियल सर्किट है। इसका आउटपुट क्या रहेगा इसको समझने के लिए मैंने एक ट्रुथ टेबल बनाई है एस आर इनपुट के रूप में, और आउटपुट है क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे क्यू मिलेगा, क्या क्यू मिलेगा और क्या क्यू कॉम्प्लीमेंट मिलेगा वो हम समझते हैं। तो इसको समझने के पहले हम एक चीज और देखते हैं कि हमने यहाँ पर जो एसआर लेच बनाया है ये यूजिंग नेंड गेट बनाया है। तो नेंड गेट का ट्रुथ टेबल हमें रिकॉल करना जरूरी है। नेंड गेट का ये सिंबल है, इसमें टू इनपुट्स हैं ए और बी, और आउटपुट हमें पता है क्या होता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। और जो इनपुट होते हैं वो 0 0 0 1 1 0 या 1 1 हो सकते हैं अगर टू इनपुट्स हैं तो। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। हमें पता है कि आउटपुट होता है नेंड गेट का ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर 0 0 जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट होके 0 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट होके क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 1। इसी तरह से यहाँ 0 1 है तो 0 इंटू 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट होके मिलेगा, तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा 1। 1 0 तो 1 इंटू 0 0 होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट 1। 1 1 तो 1 इंटू 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट होके मिलेगा, तो क्या मिलेगा 0। तो यदि इस ट्रुथ टेबल को समझें नेंड गेट के, तो हमें यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि अगर इनपुट में एक भी 0 आ जा रहा है, जैसे यहाँ एक 0 है, यहाँ एक 0 है, यहाँ दो 0 है, तो एटलीस्ट अगर एक भी 0 है तो आउटपुट क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। अगर दोनों इनपुट 1 है, हाई है, तभी आउटपुट लो है। तो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि नेंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होता है, एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है 1। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि एसआर लेच किस तरह से काम करता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं 0 1 से, कि अगर सेट 0 हो और रीसेट 1 हो। तो सेट अगर 0 हो तो देखिए यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ आएगा 1। तो देखिए 0 अगर जाएगा तो हमने अभी क्या कॉन्सेप्ट रिकॉल किया था कि अगर एक भी 0 होगा नेंड गेट में तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स हमें यहाँ क्या मिलेगा 1। सो क्यू विल बी 1। ठीक है। अब ये 1 यहाँ से इसमें जाएगा वापस, और यहाँ से 1 आ रहा है तो इस तरह से दो 1 होंगे, 1 इंटू 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट हो गए, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा 0। तो ये सही मिल रहा है, यहाँ क्यू 1 मिला और यहाँ 0 मिला। तो इस तरह से हमें 0 1 के लिए आउटपुट समझ में आया। एसआर लेच में क्या होता है 1 0। अब देखते हैं कि 1 0 इनपुट होने पर क्या होगा, यानी यदि सेट 1 हो और रीसेट 0 हो। तो उसके लिए इसको डिलीट करते हैं, 1 0 के लिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं 1 और यहाँ ले रहे हैं 0, तो यहाँ तो अभी हम नहीं बता सकते कि 1 के लिए हमें कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं है नेंड के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं 0 से चलते हैं। तो यहाँ हमें पता है 0 है, तो इस नेंड का जो आउटपुट आएगा नीचे वाले नेंड गेट का, इसका आउटपुट आएगा 1। अब ये 1 यहाँ से वापस जा रहा है तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 का आउटपुट हमें पता है नेंड गेट का क्या होता है, 1 इंटू 1 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0। तो यहाँ क्या मिल गया क्यू 0 और क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है 1, जो कि एक सही कंडीशन है। तो क्यू के लिए हम लिख देते हैं 0 और कॉम्प्लीमेंट के लिए लिख देते हैं 1। ठीक है। चलिए अब देखते हैं यदि दोनों ही इनपुट 1 1 हो तो क्या होगा। तो यदि यहाँ पर भी 1 मिले और यहाँ पर भी 1 मिले तो ये जाएगा नेंड गेट में, और हमें पता है कि हमें 1 की कंडीशन के लिए कोई भी आउटपुट एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ से इनपुट 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इस इस केस में हम फिर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि यहाँ से आ रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 0 या 1। तो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ से इनपुट के रूप में जाएगा और इधर से आ रहा है 1, तो 1 और क्यू कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट होके हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा, मतलब जो पहले से ही आउटपुट था।
तो इसका मतलब कि जो प्रीवियस आउटपुट था वही क्यू हमें यहाँ पर मिल गया है, इस और ये क्यू यहाँ जाएगा, तो ये क्यू और ये 1 इसका प्रोडक्ट होके हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, क्यू का कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास पहले से यहाँ अवेलेबल है। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो 0 है, तो ये 0 और यहाँ पर 1 है। तो देखिए 0 यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो देखिए 1 पहले से यहाँ पर अवेलेबल है। इट मीन्स जब भी 1 1 इनपुट होता है एस और आर दोनों में, तो आउटपुट आता है वो प्रीवियस वाला ही आउटपुट आ जाता है। यहाँ पर क्यू आ जाएगा और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसे हम कह सकते हैं होल्ड कंडीशन। इसे क्या कह सकते हैं, होल्ड कंडीशन। मीन्स यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप ने वही आउटपुट को होल्ड करके रखा है जो पहले था। तो अगर आप 1 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए उसके आउटपुट अगर 1 था और यहाँ पर क्यू कॉम्प्लीमेंट में 0 था, तो अगेन नेक्स्ट स्टेज में भी अगेन 1 और 0 ही यहाँ पर रहेगा। मीन्स आउटपुट को वो होल्ड करके रखेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 0 0। यदि 0 0 इनपुट होगा तो क्या होगा, तो उसके लिए पहले हम ये सबको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। 0 0 होगा तो 0 होने पर हमें कंडीशन पता है नैंड गेट की कि यदि एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 0 इंटू कोई कुछ भी हो साइड, दूसरा इनपुट चाहे कुछ भी हो, अगर एक भी इनपुट 0 मिला तो आउटपुट क्या बन जाता है 1। यहाँ पर भी एक इनपुट 0 है तो यहाँ आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या आ गई है 1, और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी क्या है 1, जो कि फिजिबल नहीं है या जो वैलिड कंडीशन नहीं है, क्योंकि क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों कैसे होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो दोनों ही 1 1 आ रहे हैं और इसे हम कह सकते हैं इनवैलिड कंडीशन। सो फॉर 0 0 क्या होगा, आउटपुट इनवैलिड होगा। तो ये था ट्रुथ टेबल एसआर लेच का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप।